नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल की स्लाइड में ये पढ़ लिया था कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम या फैक्टर इनकम लेते हो, और फैक्टर इनकम किसकी लेते हो? नॉर्मल रेजिडेंट की लेते हो। फैक्टर इनकम क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस है ये सब हमने प्रीवियस स्लाइड में कर लिया था। आज हम ये पढ़ रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए नॉर्मल रेजिडेंट इज सैड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अवर कंट्री। एक पर्सन जो हमारी कंट्री में रहता है, और सेकंड पॉइंट पर हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, वो हमारी कंट्री में ही सारा अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, मतलब उसका जितना भी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में ही लाई करता है। तो देखो आगे लिखा हुआ है, ए पर्सन रिसाइडिंग इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक पर्सन को हमारी कंट्री में रहते हुए 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, उस पर्सन को हम अपनी कंट्री का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। देखो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक वर्ड है रेजिडेंट और एक वर्ड है सिटीज़न। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। सिटीज़न का मतलब ये होता है कि आप किसी कंट्री के सिटीज़न कैसे बनते हैं, या तो आप उस कंट्री में बोर्न हुए हो, जैसे कि आप लोग इंडिया में बोर्न हो तो आप इंडिया के सिटीज़न हो। जो पर्सन अमेरिका में बोर्न हुए वो अमेरिका का सिटीज़न है। या आप किसी कंट्री के, अगर आप किसी कंट्री में बोर्न नहीं हुए हो तो वहाँ के सिटीज़न बनने के लिए आपको कुछ लीगल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तभी आप वहाँ के सिटीज़न बन पाते हो। लेकिन जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें सिटीज़न से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये कि हमें उस पर्सन की इनकम लेनी है जो पर्सन हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। हमें सिटीज़न से कोई मतलब नहीं है। तो किस पर्सन को हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे? जो पर्सन हमारी कंट्री में रह रहा है और हमारी कंट्री में रहते हुए उसको 1 ईयर से मोर का टाइम हो गया है, और उसकी सारा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हमारी कंट्री में है, मतलब जितनी भी उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन द कंट्री। वो सारी की सारी अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं? कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, वो सारी अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी लाइक का कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर रहा है, तो उस पर्सन को हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे, और उसे हमारी कंट्री में रहते हुए 1 ईयर से मोर का टाइम हो गया है। हमें सिटीज़न से मतलब नहीं है, मतलब कि इन शॉर्ट में अगर हम ये समझें तो अगर कोई पर्सन अमेरिका का है, वो हमारी कंट्री में रह रहा है, तो वो पर्सन अमेरिका का है, हमारी कंट्री का सिटीज़न नहीं है वो, लेकिन उसे हमारी कंट्री में रहते हुए 1 ईयर से मोर टाइम हो गया है, और वो अपने सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमारी कंट्री में ही कर रहा है। कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, वो सब हमारी कंट्री में कर रहा है, तो उस पर्सन को हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसकी इनकम को भी उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको 6 स्लाइड में देखो क्या बोला है। आपकी 2 तरह की इनकम होती है, एक आपकी होती है डोमेस्टिक इनकम और एक आती है आपकी नेशनल इनकम। ये थोड़ा ध्यान से समझना कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। देखो जब हम अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरेटरी ऑफ द कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इट डज नॉट इंक्लूड द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब जब भी आप अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालते हो तो आपको वही इनकम लेनी है जो इनकम आपकी जनरेट हुई हो विद इन दी डोमेस्टिक टेरेटरी। ये मेन पॉइंट है कि while you calculating the domestic income of your country, you have to take the income which occurs within the domestic treasury of your country। जो इनकम आपकी डोमेस्टिक ट्रेजरी में जनरेट हुई है आपने उसको ही लेना है। हाँ, ब्रैकेट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, नो मैटर हु जनरेटेड। वो इनकम जनरेट कौन कर रहा है हमें इस बात से मतलब नहीं है, चाहे वो पर्सन हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर नहीं है, बस हमें डोमेस्टिक इनकम में इस बात का ध्यान देना है कि वो इनकम जनरेट हमारी डोमेस्टिक ट्रेजरी के विद इन हुई हो। जनरेट कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जब भी हम अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को यूज़ नहीं करते। उसके बाद देखो जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम earned by the normal resident of country, no matter where it generated, within the domestic territory or outside, and it include the net factor income from abroad। देखो जो नेशनल इनकम है
और डोमेस्टिक इनकम है, दोनों में क्या सेम पॉइंट हुआ कि जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तब भी हम फैक्टर इनकम ही लेते हैं, और जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तभी भी हम फैक्टर इनकम लेते हैं। अब डिफरेंस क्या हुआ, जब आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो तो आप इस बात का ध्यान देते हो कि आपने इनकम वही लेनी है जो आपकी विद इन द डोमेस्टिक टेरेटरी जनरेट हुई हो, लेकिन जब आप नेशनल इनकम निकालते हो तो आप इस बात का ध्यान नहीं देते, वो आपकी इनकम चाहे डोमेस्टिक टेरेटरी में जनरेट हुई है या उसके बाहर हुई है, हम सारी इनकम लेते हैं। और जब आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो तो आप इस बात का ध्यान नहीं देते कि वो इनकम जनरेट किसने करी है, वो पर्सन हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है या फिर नहीं है। लेकिन जब आप अपनी कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हो तो इस बात का ध्यान देते हो कि वो इनकम कौन जनरेट करे, नॉर्मल रेजिडेंट करे। जो इनकम नॉन रेजिडेंट जनरेट करेगा नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक लिया है और यहाँ पर मैंने नेशनल लिया है, जब आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो तो आप उस पर्सन की इनकम भी लेते हो जो पर्सन हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है और जो नॉन रेजिडेंट है, आप दोनों की इनकम को लेते हो। लेकिन जब आप नेशनल इनकम निकालते हो यू हैव टू टेक ओनली दी इनकम ऑफ पर्सन, जो पर्सन हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, आप सिर्फ उसी की इनकम लोगे। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि डोमेस्टिक में आप वही इनकम लेते हो जो आपकी डोमेस्टिक टेरेटरी में जनरेट हुई हो, और नेशनल इनकम में आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी इंक्लूड करते हो। अब इसमें देखो एक पॉइंट बार बार यूज़ हो रहा है कि ये डोमेस्टिक टेरेटरी क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो डोमेस्टिक टेरेटरी का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक टेरेटरी है, जैसे कि ये इंडिया है, तो जो इंडिया की बाउंड्री है तो इसके अंदर का जितना भी एरिया ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरेटरी में आता है, अगर हम पॉलिटिकल व्यू से बात करें तो, क्योंकि हम ये हमारा इंडिया है, ये हमारी कंट्री है और इसके बीच में जितना भी एरिया है ये सारा हमारी डोमेस्टिक टेरेटरी में आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरेटरी का जो मतलब है वो वाइड है। क्या है उसका मतलब, यहाँ से ध्यान से समझना। जैसे कि सपोज करो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ये दोनों अलग अलग कंट्री है। पाकिस्तान के इतने एरिया में इंडिया वालों की एम्बेसी है, मतलब कि इंडिया वाले लोग यहाँ पर इजीली, इंडिया का जो है इजीली इकोनॉमिकल एक्टिविटी अब हो रही है यहाँ पर, तो ये एरिया पाकिस्तान में होते हुए भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरेटरी में आएगा। और जब हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इस एरिया में जो इनकम जनरेट हुई है उसे हम यूज़ करेंगे। और इसके रिवर्स में अगर सपोज करो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इंडिया का ये वाला एरिया, इसमें पाकिस्तान वालों की एम्बेसी है, तो ये एरिया इंडिया में होते हुए भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरेटरी में नहीं आएगा। और जब हम अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इस एरिया में जो इनकम जनरेट हुई है उसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरिया हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरेटरी में नहीं आता। तो आपको इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि डोमेस्टिक टेरेटरी का मतलब ये नहीं कि हमारा इंडिया और इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर वाला हमारा एरिया हो गया, नहीं। आप किसी अदर कंट्री में भी अगर इजीली मूव कर पा रहे हो, अदर कंट्री के किसी एरिया में आपकी एम्बेसी है, वहाँ पर आपका कंट्रोल है, वहाँ आप अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी सारी इजीली वे से कर सकते हो, तो वो एरिया अदर कंट्री में होते हुए भी आपकी डोमेस्टिक टेरेटरी में आएगा। और जब आप अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालोगे तो आप उसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस बात का आपको मेन ध्यान देना है कि नेशनल इनकम में आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी यूज़ करते हो और डोमेस्टिक इनकम में आप ओनली इनकम लेते हो जो आपकी डोमेस्टिक टेरेटरी में जनरेट हुई है। नेशनल इनकम में आप इस बात का ध्यान देते हो कि वो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट करे, और डोमेस्टिक इनकम में आप इस बात का ध्यान नहीं देते, चाहे वो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट करे या नॉन रेजिडेंट जनरेट करे, आप इस बात का इसमें ध्यान नहीं देते हो।